क्या तुमने कभी सोचा है कि हम सब किस अजीब खेल में फंसे हुए हैं? हर दिन ऐसे जीते हैं जैसे जिंदगी कोई बोर्ड परीक्षा हो जहां एक गलती हुई नहीं कि सब खत्म। सुबह उठो, वही भाग दौड़, वही टेंशन, वही डर कि अगर मैं फेल हो गया तो। पर जरा रुक कर सोचो, क्या सच में जिंदगी इतनी भारी, इतनी गंभीर, इतनी बोझिल होनी चाहिए, या हम ही इसे बेवजह भारी बना देते हैं? बचपन याद है? खेल खेलते थे, घर घर चोर, पुलिस, डॉक्टर, पेशेंट। पूरी ईमानदारी से किरदार निभाते थे, मगर वो किरदार हमें पकड़ कर नहीं रखते थे। खेल खत्म, किरदार खत्म, हम मुस्कुराते हुए अगले खेल में कूद जाते थे। कोई पहचान का बोझ नहीं, कोई इमेज का डर नहीं, कोई असफलता की शर्म नहीं। मगर बड़े होते होते हमने एक बहुत बड़ा सच खो दिया कि जिंदगी भी बस एक खेल है। मगर हम खिलाड़ी होते होते किरदार बन गए, और किरदार जितना पकड़ ले उतना ही इंसान घुटता है। यही हमारी असली दुख की जड़ है। हम अपने ही बनाए रोल में फंस जाते हैं। मैं यही हूं, मुझे ऐसा ही होना चाहिए, दुनिया क्या कहेगी, लोग मुझे कैसे देखेंगे, और इन अदृश्य दीवारों में खुद को कैद कर लेते हैं। डर ये नहीं होता कि हम हार जाएंगे, डर ये होता है कि हमारी बनाई हुई पहचान टूट जाएगी। पर असली मजेदार बात यह है, तुम वो हो ही नहीं जो तुम अपने बारे में सोचते हो। वो नाम, वो जात, वो काम, वो स्टेटस, ये सब बस मास्क है, किरदार है। असली तुम वो हो जो इन सबको देखने वाला है, जो ये महसूस कर सकता है कि मैं कुछ निभा रहा हूं। जैसे स्टेज पर एक एक्टर राजा बनकर आए, फिर संत बनकर जाए, मगर वो जानता है मैं न राजा हूं न संत, मैं सिर्फ खेल रहा हूं। अगर तुम ये समझ लो तो आधी जिंदगी का बोझ उसी समय उतर जाएगा, क्योंकि खेल को समझते ही डर खत्म हो जाता है। कोई दौड़ नहीं, कोई मंजिल नहीं, कोई फाइनल जीत नहीं। असली मजा खेलने में है, पहुंचने में नहीं। हम सब भागते रहते हैं अच्छे स्कूल के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, शादी के लिए, स्टेटस के लिए, और फिर किसी शांत रात एक सवाल भीतर उठता है, मैं इतना कहां भाग रहा हूं और क्यों? इस सवाल से ही जागरण शुरू होता है। खेल का असली नियम यहीं खुलता है। जिंदगी कोई मंजिल नहीं, जिंदगी एक नृत्य है, और नृत्य में कभी किसी आखिरी स्टेप तक नहीं पहुंचा जाता, वहां हर कदम ही मंजिल है। मगर आज की दुनिया में हम इतने गंभीर हो चुके हैं कि छोटी छोटी बातों में भी परेशान हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, दिल दुख गया, प्लान बदल गया, चिंता शुरू। किसी ने तारीफ नहीं की, मन टूट गया। क्यों? क्योंकि हम खेल भूलकर किरदार बन गए हैं। किरदार को हमेशा डर रहता है कि लोग क्या सोचेंगे। खिलाड़ी को कोई डर नहीं, क्योंकि उसे पता है कि यह सब बस खेल का हिस्सा है। मजेदार बात यह है कि जिंदगी का खेल तुमसे कोई फाइनल जीत नहीं मांगता, सिर्फ यह देखता है कि तुम कितनी सहजता, कितनी जागरूकता और कितनी नरमी से इसे खेलते हो। एक और बड़ा सच समझो, जिंदगी का कोई भी अनुभव तुम्हारे खिलाफ नहीं है। हर चुनौती, हर मुश्किल, हर टकराव खेल का ट्विस्ट है, ताकि तुम नए लेवल पर जाओ। मगर हम ट्विस्ट को समस्या समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि मेरे साथ ही क्यों, जबकि असली सवाल यह है, मैं इस खेल के इस मोड़ पर क्या सीख सकता हूं? जब तुम ये अपनाते हो, जिंदगी अचानक हल्की लगने लगती है। दुख मिटता नहीं, उसकी पकड़ कम हो जाती है। डर जाता नहीं, वो छोटा हो जाता है। और धीरे धीरे तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा खिलाड़ी छिपा है जो हर किरदार, हर हालात से बड़ा है। असली शक्ति वहीं से उठती है, क्योंकि तुम समझ जाते हो, मैं सिर्फ निभा रहा हूं, और निभाते हुए मैं बदल भी सकता हूं। तुम्हारा किरदार पत्थर पर नहीं लिखा, अगर चाहो तो अभी इसी पल बदल सकता है। और शायद यही सबसे बड़ा नियम है, खिलाड़ी को अपनी पहचान हर पल बनाने और बदलने की स्वतंत्रता है। यह समझ ही तुम्हें आजाद कर देती है। अब तुम तैयार हो खेल को फिर से देखने के लिए, खाली मन से, हल्के हृदय से, खिलाड़ी की तरह, कैदी की तरह नहीं। तुम्हें शायद इस बात का एहसास भी नहीं कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ दरअसल तुम्हारी अपनी ही बनाई हुई कहानी है। वही कहानी जिसमें तुमने खुद को एक तय किरदार मान लिया है। एक ऐसा किरदार जिसकी सीमाएं तय हैं, जिसकी क्षमताएं सीमित हैं, जो अपने अतीत से बंधा हुआ है। पर खेल का दूसरा सबसे जरूरी नियम यही है कि किरदार बदल सकता है, पर खिलाड़ी वही रहता है, और खिलाड़ी हमेशा आजाद होता है। मगर हम क्या करते हैं, हम खुद को अपने पिछले अनुभवों के हिसाब से परिभाषित कर लेते हैं। अगर कोई बार असफल हुए तो दुख में बोल देते हैं,
मैं ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा। अगर किसी ने चोट दी तो कह देते हैं दुनिया ऐसी ही है, किसी पर भरोसा मत करो। अगर किसी ने हमें कम आंका तो हम खुद को छोटा मान लेते हैं, और फिर ये झूठे निष्कर्ष हमें एक ऐसे पिंजरे में कैद कर देते हैं जहां से हम बाहर निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पाते। ये पिंजरा असल में किसी और ने नहीं, हमने खुद बनाया है। मगर खेल की खूबसूरती यही है, पिंजरा असली नहीं, सिर्फ एक भ्रम है, और भ्रम तो एक पल में टूट सकता है अगर तुम चाहो। अब तुम सोचोगे अगर ये सब खेल है तो दर्द क्यों होता है, तकलीफ क्यों मिलती है, डर क्यों सताता है? जवाब सरल है, क्योंकि खेल मजेदार तभी बनता है जब उसमें चुनौती हो। बिना चुनौती, बिना संघर्ष, बिना अनिश्चितता कोई भी खेल खेल ही नहीं सकता। सोचो, वीडियो गेम में अगर हर लेवल आसान हो, हर दुश्मन कमजोर, हर रास्ता सीधा, तो क्या तुम खेलोगे? नहीं, तुम खेलते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि हर लेवल मुश्किल होगा मगर पार किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जिंदगी तुम्हें दर्द देती है पर साथ ही ताकत भी देती है, संघर्ष देती है पर भीतर छिपा साहस भी जगाती है, डर दिखाती है पर उसके पार जाने की क्षमता भी देती है। मगर तुम्हारी दिक्कत यह है कि तुम खेल को खेल नहीं मानते। तुम दर्द को स्थायी सच मान लेते हो, जबकि दर्द तो आता है सिखाने के लिए, बैठने के लिए नहीं। तुम मुश्किल को अपनी पहचान बना लेते हो, जबकि मुश्किल तो आती है तुम्हें नया रूप देने के लिए, न कि नष्ट करने के लिए। खेल का दूसरा नियम यही है, कुछ भी स्थायी नहीं, न दर्द, न सुख, न परेशानी, न समस्या। सब एक एक सीन है जो आते हैं और चले जाते हैं। मगर हम क्या करते हैं? जो बीत चुका उसे पकड़कर रोते रहते हैं, जो आने वाला है उसका डर लेकर कांपते रहते हैं, और जो इस पल हो रहा है उसे देखने की फुर्सत भी नहीं मिलती। इसीलिए हम जीवन का असली आनंद खो देते हैं। एक और गहराई समझो, खेल में दूसरों को दुश्मन नहीं माना जाता। हर व्यक्ति जो तुम्हारी जिंदगी में आता है, चाहे वो तुम्हारा मित्र हो, आलोचक हो, प्रतियोगी हो, कठिन साथी हो, वह सब इस खेल के ही किरदार हैं जो तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आए हैं। जिस व्यक्ति से तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, अक्सर वही तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण सबक देता है। सीमाएं बनाना, आत्मसम्मान, धैर्य, छोड़ देना या खुद को जानना। तुम उन्हें गलत समझते रहो, तुम उनसे लड़ते रहो, मगर अनुभव तो तुम्हें अपने अंदर से मिलता है। इसीलिए कहा जाता है लोग नहीं, प्रतिक्रियाएं हमें बदलती हैं। अब आता है खेल का तीसरा महत्वपूर्ण नियम, कभी भी पूरी तरह मत जमो, प्रवाह में रहो। बच्चे खेलते समय हर पल बदलते हैं, कोई एक भूमिका उन्हें बांधकर नहीं रखती। मगर बड़े होते होते हम खुद को जमाना शुरू कर देते हैं, जैसे किसी पत्थर पर खुदी हुई पहचान, और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। क्योंकि जिंदगी जमी हुई चीजों के लिए नहीं बनी। जिंदगी बहने, घूमने, बदलने और नए रूप लेने के लिए बनी है। तुम सोचते हो कि मैं ऐसा ही हूं, यह सोच ही तुम्हें वही बनाए रखती है। अगर तुम कल अलग सोच सको, आज अलग महसूस सको, अगले हफ्ते अलग बन सको, यही है असली स्वतंत्रता। इस खेल में जो चीज जितनी कठोर होगी उतनी टूटेगी, और जो जितनी लचीली होगी उतनी टिकेगी। पेड़ की शाखें हल्की हवा में झुक जाती हैं, इसीलिए तूफान में भी बच जाती हैं। पत्थर नहीं झुकता, इसीलिए एक बड़े प्रहार में टूट जाता है। तुम क्या बनना चाहते हो, शाखा या पत्थर? खेल में जीत उसी की होती है जो लचीलापन सीख ले, जो परिस्थिति देखकर खुद को बदल ले बिना अपनी असली पहचान खोए। असली पहचान वो क्या है? वो है तुम्हारा देखने वाला रूप, तुम्हारी जागरूकता। वही खिलाड़ी, किरदार बदलते रहते हैं, खिलाड़ी वही रहता है। जब तुम खिलाड़ी को पहचान लेते हो तो एक गहरी आजादी जन्म लेती है। डर कम हो जाता है, चिंता हल्की हो जाती है, और धीरे धीरे तुम्हें महसूस होता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं है। ये सब सिर्फ एक खेल है जो तुम्हारे लिए अनफोल्ड हो रहा है, तुम्हारे अनुभव को गहरा करने के लिए, तुम्हें जागृत करने के लिए। इस समझ से तुम्हारे भीतर एक हल्की मुस्कान जागती है, एक ऐसी मुस्कान जो कहती है चलो देखते हैं आगे खेल कैसे मोड़ लेता है। और यही मुस्कान इस खेल को सुंदर बनाती है। तुम्हारी जिंदगी में जितनी उलझने हैं वे इसलिए नहीं कि हालात कठिन हैं,
बल्कि इसलिए कि तुम हर पल जिंदगी से लड़ते रहते हो। तुम चाहते हो कि खेल तुम्हारी इच्छा के मुताबिक चले, हालात वैसे हों जैसे तुमने सोचे हैं, लोग वैसे हों जैसे तुम चाहते हो, नतीजे वैसे हों जैसे तुम उम्मीद करते हो। मगर खेल का तीसरा नियम बिल्कुल साफ है, जितना तुम नियंत्रण चाहोगे उतना जीवन तुम्हें नियंत्रित करके दिखाएगा। जिंदगी को नियंत्रित करने की कोशिश वैसी है जैसे नदी को मुट्ठी में भरकर पकड़ने की कोशिश। जितना जोर लगाओगे पानी उतनी ही तेजी से उंगलियों के बीच से बह जाएगा, मगर जैसे ही तुम हाथ ढीला करते हो पानी खुद तुम्हारी हथेली में ठहरने लगता है। यही है प्रवाह का नियम, फ्लो। जब तुम अपने भीतर की जकड़न छोड़ देते हो जीवन खुद आसान हो जाता है, मगर तुम अपने ही बनाए बोझ में फंसे होते हो। यह होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, यह मेरे साथ क्यों हुआ, यह मैं सहन नहीं कर सकता। ये सारी लाइनें तुम्हें खेल से बाहर फेंक देती हैं। तुम सिर्फ मैदान में खड़े रहते हो पर खेलना भूल जाते हो। और सच बताऊं, जीवन में दर्द वहीं से शुरू होता है जहां तुम जिंदगी से जिद करते हो। अब इस खेल को और गहराई से समझो। दुनिया में कोई भी घटना तुम्हारे खिलाफ नहीं होती, घटनाएं तो बस घटती हैं। उसमें अर्थ तुम खुद जोड़ते हो। वही अर्थ तुम्हें मजबूत बनाता है या कमजोर। दो लोग एक ही अनुभव से गुजर सकते हैं, एक बिखर सकता है, दूसरा खिल सकता है। क्यों? क्योंकि घटना नहीं बदलती, दृष्टि बदलती है। जीवन का यह खेल इसीलिए रोचक है क्योंकि हर स्थिति तुम्हें एक नई दृष्टि देने आई है। हर चुनौती तुम्हें किसी पुराने डर से मुक्त करने आई है। हर कठिन व्यक्ति तुम्हें किसी छिपे हुए भाव का सामना करवाने आया है। घटनाएं शिक्षक हैं, तुम छात्र हो, लेकिन तुमने परीक्षा को सजा समझ रखा। खेल का एक और गहरा नियम समझो। हर अनुभव तुम्हें दो बातें देता है, एक जो तुम चाहते थे, दूसरा जो तुम्हें सीखने की जरूरत थी। कभी कभी जो मिलता है वो मनचाहा होता है, कभी नहीं, पर दोनों ही आवश्यक है। जो चीज तुम्हारे हिसाब से नहीं होती वही चीज तुम्हें नया बनाती है। अगर सब कुछ हमेशा तुम्हारे मन के मुताबिक होता रहे तो तुम कभी बढ़ नहीं सकोगे। इसीलिए जीवन कभी कभी तुम्हें झकझोरता है, तुम्हें चुनौती देता है, तुम्हें उन क्षेत्रों में धकेलता है जहां जाने से तुम डरते हो, क्योंकि तुम बिना धक्के के बदलने से इनकार करते हो। यह खेल तुम्हें चोट पहुंचाकर दुखी करने के लिए नहीं बना, यह खेल तुम्हें जगाने के लिए बना है। अब सवाल है, इस खेल में असली खिलाड़ी कौन बनता है? वो नहीं जो जीतता है, वो नहीं जो हर परिस्थिति पर अधिकार पा लेता है। असली खिलाड़ी वह है जिसे खेल ने तोड़ा नहीं बल्कि गढ़ा है, जो परिस्थिति चाहे जैसी हो उसका दृष्टिकोण अडिग रहता है। उसकी शांति बाहर की नहीं भीतर की होती है। असली खिलाड़ी वह है जो बदलते मौसम में भी संतुलन बनाए रख सके। जब अच्छे दिन हो वो अहंकार से न फूले, जब बुरे दिन हो वो टूटकर बिखरे नहीं, जब लोग साथ हों वो कृतज्ञ रहे, जब लोग दूर जाएं वो अकेले चलते रह सके। असली खिलाड़ी वही है जो खेल को खेल समझकर खेलता है, पूरी जागरूकता, पूरी ईमानदारी और एक हल्की मुस्कान के साथ। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो जीवन का हर दृश्य तुम्हें कुछ नया दिखाने लगता है। मुश्किलें अब बंधन नहीं लगती बल्कि पहेलियां लगती हैं जिन्हें हल किया जा सकता है। असफलताएं अब शर्म का कारण नहीं लगती बल्कि संकेत लगती हैं कि दिशा बदलने का समय आ गया है। डर दुश्मन नहीं लगता बल्कि एक दरवाजा लगता है जिसके पीछे कोई नई क्षमता छिपी है। यही है खेल का जादू। दृष्टि बदलते ही पूरा खेल बदल जाता है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसे तुम सबसे ज्यादा गंभीरता से लेते हो, लोग क्या कहेंगे। ये एक ऐसा जाल है जिसमें 90% खिलाड़ी फंस जाते हैं। तुम अपनी खुशी, अपनी दिशा, अपनी रचनात्मकता सब कुछ छोड़ देते हो सिर्फ इसलिए कि किसी को वो चीज पसंद नहीं आएगी। तुम अपने किरदार को दूसरों की पसंद नापसंद के हिसाब से ढालते रहते हो। मगर सुनो, दूसरे लोग खुद अपने किरदार में उलझे हुए हैं। उन्हें तुम्हारी कहानी का ध्यान ही कहां। तुम्हें लगता है लोग तुम्हें देख रहे हैं, असल में तुम्हें सोचने से ज्यादा लोग तुम्हें नोटिस भी नहीं करते। इसलिए इस खेल में जितनी आजादी तुम खुद को दोगे उतना खेल सहज होगा। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, कभी तारीफ, कभी आलोचना, कभी झूठ, कभी सच। तुम अगर हर आवाज को पकड़ते रहोगे तो तुम खुद की आवाज कभी सुन ही नहीं पाओगे। और खिलाड़ी वही जीतता है जो अपनी आवाज पहचान ले, अपनी सच्चाई, अपनी दिशा, अपनी आंतरिक पुकार।
जब तुम दूसरों की ताल पर नहीं, अपनी धुन पर चलना शुरू करते हो, तभी खेल असली अर्थ में सुंदर बनता है। इस खेल का चौथा नियम सबसे चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यही तुम्हें साधारण इंसानों की भीड़ से उठाकर एक ऐसे स्तर पर ले जाता है जहां जिंदगी खुद तुम्हारी साथी बन जाती है। स्वयं को बदलते हुए भी स्वयं को न खोना। सुनने में सरल लगता है, लेकिन यही वह जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग गिर जाते हैं। वे बदलना तो चाहते हैं, पर हर बदलाव उन्हें डराता है। उन्हें लगता है कि बदलने का मतलब है खुद को छोड़ देना, पर सच इसका उल्टा है। जो बदलने से डरता है वही खुद को खो देता है। जीवन में हर पल एक नया सीन, नया किरदार, नया अनुभव आता है, मगर तुम अपने पुराने किरदार को पकड़कर बैठे रहते हो जो अब तुम्हारे लिए छोटा हो चुका है। तुम यह नहीं देखते कि जीवन तुम्हें आगे धकेल रहा है और तुम स्वयं को पीछे खींच रहे हो। अब जरा सोचो, जब किसी गेम में नया लेवल आता है तो उसे खेलने के लिए तुम्हें पुराने लेवल की सीमाओं को छोड़ना पड़ता है। तभी तुम अगले लेवल की शक्ति, गति और कौशल को समझ पाते हो। इसी तरह जब जीवन तुम्हें बदलने की पुकार भेजता है तो वह तुम्हें सजा नहीं दे रहा होता, वह तुम्हें अगले लेवल का दरवाजा दिखा रहा होता है। समस्या यह है कि तुम एक ही लेवल पर बार बार मरते रहते हो और फिर कहते हो मेरी किस्मत खराब है। नहीं, किस्मत खराब नहीं है, तुम्हारी पकड़ बहुत कसकर जमी हुई है। जिसे तुम पकड़ कर बैठे हो वही तुमको घिस रहा है, रोक रहा है, छोटा बना रहा है। जीवन चाहता है कि तुम बड़े बनो, मगर इसके लिए तुम्हें अपने पुराने रूप की मृत्यु स्वीकार करनी होगी। और यही वह जगह है जहां डर जगता है। पुराने का खत्म होना दुख देता है, नए का जन्म डर देता है। दोनों के बीच की जगह को हम असुरक्षा कहते हैं, मगर खेल के इस नियम में एक गहरी बात छिपी है। असुरक्षा ही विकास का जन्म स्थान है। असुरक्षा के बिना तुम वही रहोगे जो अभी हो, और यही तो जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। लोग बदलाव चाहते हैं लेकिन असुरक्षा से भागते हैं। परिणाम वे वही रहते हैं, वही सोचते हैं, वही जीते हैं, और धीरे धीरे भीतर से सूखने लगते हैं। अगर तुम इस खेल में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें एक कौशल सीखना होगा, पुराने रूप की मृत्यु को सहजता से स्वीकार करने का कौशल। इसका मतलब हार मानना नहीं, इसका मतलब है पुराने ढांचे को छोड़कर नए ढांचे में कदम रखना। जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुल छोड़ देता है, जैसे पेड़ पुराने पत्ते छोड़ देता है, जैसे नदी अपना रास्ता बदल लेती है। जीवन के हर रूप में यह नियम चलता है, जो नहीं बदलता वह सड़ता है। इसीलिए बदलने से मत डरना, सड़ने से डरना। अब ध्यान से सुनो, इस खेल में सबसे बड़ी छलांग तब लगती है जब तुम समझते हो कि तुम्हें हर रूप में वही नहीं रहना जो कल थे। तुम्हारा गुस्सा कल की प्रतिक्रिया थी, आज की जरूरत नहीं। तुम्हारी असुरक्षा कल की चोट थी, आज की सच्चाई नहीं। तुम्हारी पहचान, जिसे तुम इतना कसकर पकड़े बैठे हो, यह भी कल की रचना है। इसे आज का नियम मत बनाओ। तुम कोई ठोस पत्थर नहीं हो, तुम बहता हुआ जीवन हो, और बहता हुआ जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता। यही तुम्हारी असली शक्ति है। तुम्हारा परिवर्तनशील होना, न कि कठोर बने रहना। मगर एक समस्या है, जब तुम बदलते हो दुनिया तुम्हें रोकती है। लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, और तुम डर जाते हो, पीछे लौट जाते हो। याद रखो, ये वही लोग हैं जो खुद बदलने से डरते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, क्योंकि तब उन्हें अपनी जगह छोटी लगेगी। इसीलिए जब कोई कहे तुम बदल गए हो, मुस्कुराकर कहना हाँ यही तो खेल है, आगे चलो। अब खेल का एक और रहस्य समझते हैं। तुम्हारी पहचान स्थिर नहीं है, यह तुम्हारी इच्छा के अनुसार बदल सकती है। तुम चाहो तो अधिक साहसी हो सकते हो, तुम चाहो तो अधिक शांत हो सकते हो, तुम चाहो तो अधिक रचनात्मक हो सकते हो, तुम चाहो तो भीतर से पूरी तरह किसी नए इंसान की तरह जीना शुरू कर सकते हो। और मजेदार बात, तुम किसी को जवाबदेह नहीं हो। तुम किसी को यह साबित करने के लिए बाध्य नहीं हो कि तुम क्यों बदल रहे हो, कैसे बदल रहे हो, या कहां जा रहे हो। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें दूसरों की अनुमति चाहिए। अनुमति भूल जाओ, यह तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा खेल है, तुम्हारे नियम है। और इस खेल में एक बात हमेशा याद रखना,
तुम हर रूप को आजमा सकते हो, हर चरित्र को निभा सकते हो। आज तुम शांत हो सकते हो, कल तुम साहसी। आज तुम भावुक हो सकते हो, कल बेहद स्थिर। यह कोई कमजोरी नहीं, यह जीवन की नृत्य धारा है। तुम्हें वही रहना नहीं है, तुम्हें वही होना है जिसकी इस पल आवश्यकता है। अब एक और गहरा नियम समझो, जो तुम बदलने की हिम्मत करते हो वही तुम्हारी पहचान बन जाता है। तुम अपनी कहानी के लेखक हो, किरदार नहीं। किरदार बदल सकता है, लेखक स्थिर रहता है। जब तुम समझ जाते हो कि तुम लेखक हो, वहीं से स्वतंत्रता शुरू होती है, वहीं से खेल दिलचस्प हो जाता है, वहीं से असली शक्ति प्रकट होती है। और अब इस खेल का पांचवा और अंतिम रहस्य तुम्हारे सामने आने वाला है। जो इस खेल के नियम समझ लेता है वह जीतने नहीं, जीने लगता है। इस खेल का पांचवा नियम वह है जिसे समझने के बाद इंसान पहली बार सचमुच आजाद होता है। जीवन को जीतने की जगह अनुभव करने की कला। सुनने में सरल है, लेकिन तुम्हारा पूरा जीवन इसी गलतफहमी में बीता है कि तुम्हें हर हाल में जीतना है। बस इसी एक भ्रम ने तुम्हें थका दिया, टूटने दिया, दूसरों से तुलना करवाई और तुम्हें अपने ही खेल में हारने वाला बना दिया। असली रहस्य यह है कि जीवन कोई वह प्रतियोगिता नहीं जिसमें कोई एक ट्रॉफी छिपी हो। जीवन तो एक नृत्य है, एक यात्रा है, एक अनफोल्डिंग है जो अब भी उसी क्षण में सबसे सुंदर है जब तुम किसी जीत या हार की चिंता किए बिना उसके साथ बहते हो। पर तुम क्या करते हो? बचपन से ही तुम्हें सिखाया गया, अच्छे नंबर लाओ तभी सफल, बड़े हुए अच्छी नौकरी पाओ तभी सम्मान, थोड़े और बड़े हुए सही घर, सही बैंक बैलेंस, सही पहचान बनाओ तभी जीवन सुरक्षित। पर किसी ने नहीं बताया कि सुरक्षित होने की चाह ही तुम्हें सबसे असुरक्षित बना देती है, क्योंकि जो भी तुम्हें सुरक्षित देता है वही तुम्हें कैद भी करता है, और जो भी कैद करता है वह तुम्हारी स्वतंत्रता खा जाता है। मगर इस खेल का सच्चा खिलाड़ी एक और नियम जानता है, तुम सुरक्षित होकर नहीं, स्वतंत्र होकर खेलते हो। जो व्यक्ति हर कदम सिर्फ सुरक्षा के लिए उठाता है वह जीवन को खो देता है। जो व्यक्ति हर कदम स्वतंत्रता के लिए उठाता है वह जीवन को पा लेता है। और यह स्वतंत्रता बाहर से नहीं, भीतर से आती है। जब तुम भीतर से निर्भर होना छोड़ देते हो तभी तुम बाहरी परिस्थितियों पर कम निर्भर होते हो। और यही वह क्षण है जिसे खेल में मास्टर लेवल कहा जा सकता है, जब तुम परिस्थितियों से खेलने लगते हो, भाग्य से नहीं लड़ते और हर क्षण का उपयोग अपने विकास के लिए करते हो। जरा सोचो, एक खिलाड़ी जब खेल खेल रहा होता है तो उसका सबसे बड़ा काम क्या है? परिस्थितियों के अनुसार अपने खेल को ढालना। बारिश हो जाए वह रणनीति बदल देता है, विरोधी आक्रामक हो जाए वह शांत होकर खेलता है, दबाव बढ़ जाए वह अपने अंदर उतरकर स्थिरता से खेलता है। यही तो कला है, परिस्थितियों के विपरीत नहीं, उनके साथ मिलकर खेलना। और जीवन में भी यही जरूरी है। तुम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन तुम सीख सकते हो कैसे प्रतिक्रिया देनी है। यही तुम्हारी महारत है। असल में जीवन में नियंत्रण का खेल ही गलत है, क्योंकि जब तुम सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हो तुम जीवन का संगीत खो देते हो। जीवन स्वयं एक संगीत है, और संगीत को समझने का पहला नियम है, उसे नियंत्रित मत करो, उसे अनुभव करो। वह उठेगा, गिरेगा, धीमा होगा, तेज होगा। तुम्हारा काम बस इतना है, उसके साथ बहते हुए अपना कदम ढूंढ लेना। अब खेल के अंतिम रहस्य पर आते हैं। ऐसा क्या है जो मास्टर खिलाड़ियों को बाकी सभी से अलग करता है? साधारण खिलाड़ी जीतने के लिए खेलता है, मास्टर खिलाड़ी खेलने के लिए खेलता है। साधारण खिलाड़ी भविष्य को लेकर डरता है, मास्टर खिलाड़ी वर्तमान में नाचता है। साधारण खिलाड़ी अपने किरदार से चिपका रहता है, मास्टर खिलाड़ी किरदार बदलने की स्वतंत्रता रखता है। साधारण खिलाड़ी जीवन को गंभीरता से लेता है, मास्टर खिलाड़ी जीवन को नृत्य की तरह लेता है, कभी धीरे कभी तेज पर हमेशा सहजता से। और सबसे गहरा राज, मास्टर खिलाड़ी जानता है कि खेल का मैदान उसके भीतर है, बाहर का संसार तो सिर्फ प्रतिबिंब है। अगर भीतर स्पष्टता है तो बाहर की परिस्थितियां उसे हिला नहीं सकती।
अगर भीतर स्थिरता है तो बाहर का तूफान भी उसकी दिशा नहीं बदल सकता। अगर भीतर स्वतंत्रता है तो बाहरी कैद भी उसे रोक नहीं सकती। इसलिए असली खिलाड़ी बाहर नहीं, भीतर बनता है। अब तुम सोच रहे होगे इस खेल को मास्टर कैसे किया जाए। इसका उत्तर सरल है, लेकिन आसान नहीं। हर क्षण को वैसे ही स्वीकार करो जैसे वह है, फिर उसकी प्रतिक्रिया चुनो, वैसे जैसे तुम होना चाहते हो। बस यही सारा खेल है। क्षण को स्वीकार करना, प्रतिक्रिया को चुनना, बाकी सब भ्रम है। और जब एक दिन तुम यह समझ लोगे कि तुम खिलाड़ी भी हो और खेल भी, तब जीवन में भय का अंत हो जाएगा। तभी तुम खेलना शुरू करोगे और तभी तुम इस खेल को अपनी शर्तों पर खेलोगे। अब तुम तैयार हो उस अंतिम एक लाइन के लिए जो इस 5वें नियम की आत्मा है। जीवन को गंभीरता से मत लो, जागरूकता से लो और खेल अपने आप सरल हो जाएगा।